पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, इन तीनों कंट्रियों के बीच में भाई लफड़े इतने ज्यादा हो चुके हैं कि भाई अब 2027 का एशिया कप कैंसिल होने जा रहा है। हाँ भाई, जो 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप नहीं होना था 50 ओवरों वाला, वो भाई बीसीसीआई ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को जो है ना वो लेटर भेज दिया है, ईमेल भेज दी है, बोला है कि भैया हम एशिया कप में जो है ना वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, आप जो है ना हमारे बगैर एशिया कप पोस्टपोन्ड है, 2025 में होनी थी सीरीज। अब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये चीज़ ऑफिशियल कर दी अपनी तरफ से। अफगानिस्तान क्रिकेट जो पहली वाली स्लाइड अगर आप उसमें भी देखेंगे तो ये लिखा गया है कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये चीज़ कंफर्म की है कि ये T20 जो सीरीज है होने वाली है। जो अनाउंसमेंट चल रही है कि अफगानिस्तान और भारत की जो सीरीज है वो कंफर्म हो गई है। अब वही वाली चाल जो बांग्लादेश ने चली थी कि हमारी जो हुकूमत है वो क्या कहेगी, वही वाली चाल जो है वो इंडिया ने भी चल दी है। विराट की लास्ट सीरीज हम भी एक्साइटेड थे कि भाई बांग्लादेश में ओडीआईज देखने को मिलेंगे, बट अब ये सीरीज नहीं हो रही। अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट अहम सवाल सामने आता है कि 2027 एशिया कप जो बांग्लादेश के अंदर खेला जाना है, बांग्लादेश को मेजबानी मिली है, क्या भारतीय टीम तब भी बांग्लादेश खेलने नहीं जाएगी? तो इसका जवाब 80% मैं आपको अभी बता देता हूं कि नहीं। हम तो 20 साल से नहीं खेल रहे हैं, हम बाढ़ में गया पैसा, बाढ़ में गया, हमने अपना सर्वाइव कर रहे हैं, हम तो सर्वाइव कर रहे हैं, हमने अपना प्रोडक्ट बना लिया पूरा, उसके बगैर सर्वाइव कर रहे हैं। अब बांग्लादेश भी उसी राह पे है भाई, बिल्कुल उसी राह सही बात है यार। आपने एक ऐसी शख्सियत को अपने मुल्क में रखा हुआ है जो बांग्लादेश मुखालिफ काम कर रही है, जिसकी वजह से बांग्लादेश में इतने हंगामे हुए थे, इतने प्रोटेस्ट हुए थे। अब आपने फॉरेन मीडिया को बुला के उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई है, फिर शकीबुल हसन को भी उसमें बुला लिया आपने, तो बिल्कुल सही है। अगर आपने किसी मुल्क को पॉलिटिकली नुकसान पहुंचाना है तो फिर क्रिकेट किस बात की? इंडिया की तो ये पुरानी आदत है, वो इसी तरह की हरकतें करता है और पॉलिटिक्स और क्रिकेट को मिक्स करता है। पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ ऐसा करता था, बांग्लादेश भी निशाने पर जाते हैं। बट मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि यहाँ पे ना फिर से ये दोनों के दोनों चचेरे भाई पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये दोनों के दोनों नौटंकी करने आएंगे। पाकिस्तान विल पुश बांग्लादेश टू डू सम ड्रामा, सम कियोस, कि थोड़ा कियोस कर लो, थोड़ा तंग करो आप बीसीसीआई को कि हाँ जी ये क्या हो रहा है, इंडिया ट्रैवल नहीं करेगा। ये जो घमंड है ना पैसों का, ठीक है, ये मैं एक चीज बता दूं, वो भूखा नहीं है पैसों का, या वो उसके पास पैसे नहीं होंगे भाई, बहुत पैसे होंगे, इतनी क्रिकेट उसने खेली है, समझ आ गई। पाकिस्तान कहां खड़ा होगा? वैसे ही पाकिस्तान की पोजीशन आईसीसी में इतनी अच्छी नहीं है। हम लोग कहते चले आ रहे हैं कि आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, वो डोमिनेट कर रहे हैं। इतना प्रेशर बनने के बावजूद उन्होंने बांग्लादेश के लिए सरे तस्लीम कम नहीं किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोच समझकर कदम उठाना पड़ेगा सवेरा, वरना बड़ी मुश्किल हो सकती है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। ईगो हर्ट हुई थी जब बांग्लादेश ने मना किया था सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से वहां जाने से। वर्ल्ड पॉलिटिक्स कितनी आगे हुई है, जो भी है मेरे ख्याल से क्रिकेट होनी चाहिए, हालात ठीक होने चाहिए। बांग्लादेश ने जो उस वक्त डिसीजन लिया, उन्होंने जो भी बोर्ड था उन्होंने बेहतर समझा, लेकिन यह है कि ये चीजें खत्म होनी चाहिए, आईसीसी को देखना चाहिए। बाल साहब, ये तो हमें पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट इज इंपॉर्टेंट फॉर द क्रिकेटिंग वर्ल्ड। इस पूरे कॉन्टेस्ट में, इस पूरे कंपटीशन में सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेटिंग पाकिस्तान और भारत जब आमने सामने आते हैं, दैट इज द मोस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग मैच। तो 27 में आपका स्केड्यूल होगा एशिया कप 50 ओवर के फॉर्मेट में। अब क्या होना चाहिए? एशिया कप का क्या लगता है आपको? एशिया कप होना चाहिए या होगा, या अगर बीसीसीआई के ऊपर डिसीजन आता है तो बीसीसीआई क्या करेगी? यार वही वाली बात है जो सवाल करता है। एशिया कप इनकी वजह से नहीं होता मनोज, दिक्कत ये है कि कई बार ना हम अपना पड़ोसी देश जो हमारा श्रीलंका है, जो हमारा अफगानिस्तान, तो उनको हम उनके लिए हमें कुछ अलग कर देना चाहिए। इनको दोनों को निखट्टों को बाहर करो, वो है इनकी हरकतें ऐसी हैं। अभी कह रहे थे कि इस बार अगर बीसीसीआई झुक गया, मतलब बीसीसीआई ने मान ली शेड्यूलिंग कराने पर पार, तो उससे बेकार चीज नहीं होगी भाई। आज ये चीज जा रहे हैं ना, ये वर्ल्ड कप से बाद, आज के बाद अगर एशिया कप होता है भाई, अभी पॉलिटिकल समझ गई, बातचीत बन गई, कुछ हो गया भाई, सुधरने को कोई हो जाता है ना राजी। बांग्लादेश, पाकिस्तान तो छोड़ दो, पाकिस्तान तो गया गुजरा हो चुका है, लेकिन अगर बांग्लादेश आज से 5 साल 7 साल 8 साल बाद कभी सुधर गया, कुछ हो गया वहां पे, तो बात अलग है। अदरवाइज एशिया कप क्रिकेट इनके साथ खेलने का मतलब हम आतंकवाद को पनपा रहे हैं, और यही बात हमने आज से 6 महीने पहले कही थी। बीसीसीआई ने कुछ बोला इधर से, ना ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का कोई से बचा। अफगानिस्तान ने ऑफिशियल किया, यानी कि बीसीसीआई ने उन्हें बता दिया कि वी आर नॉट गोइंग टू बांग्लादेश एंड वी विल प्ले द अफगानिस्तान सीरीज। और जो आपने सवाल पूछा बांग्लादेश वाला, आई थिंक बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ा झटका है। वर्ल्ड कप का जो रेवेन्यू होता है भाई, अच्छा खासा पैसा मिलता है पार्टिसिपेटिंग टीम्स को, वो मिस आउट किया उन्होंने। उसके बाद अब एशिया कप इनको कराना है, दे आर मिसिंग आउट ऑन दैट। अगर ये टूर नहीं हो रहा है तो आप कैसे उम्मीद करेंगे 1 साल बाद इंडिया चली जाएगी? जी, ये भी प्रॉब्लम है। और दूसरा, बांग्लादेश को ये चीज रियलाइज अब शायद होगी कि जो उन्होंने गलतियां पाकिस्तान की बातें सुन के की, पाकिस्तान ने अपना क्रिकेट 2008 अटैक के बाद से बर्बाद कर दिया। दे ऑल्सो वेंट टू फॉलो दो स्टेप्स जो पाकिस्तान क्रिकेट ने किए कि 2027 वनडे वर्ल्ड कप से ठीक पहले बांग्लादेश में आयोजित होने वाले 50 ओवरों के एशिया कप को लेकर बीसीसीआई ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को आधिकारिक तौर पर पत्र और ईमेल भेज दिया है। भारत ने साफ कह दिया है कि मौजूदा राजनीतिक और सुरक्षा परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय टीम इस एशिया कप में हिस्सा नहीं लेगी। अगर भारत एशिया कप में नहीं खेलता है तो स्पॉन्सर और ब्रॉडकास्टर 1 रुपया भी लगाने को तैयार नहीं है, जिसका सीधा मतलब है कि 2027 का एशिया कप रद्द होना लगभग तय है।
इस एशिया कप विवाद और भारत बांग्लादेश के बीच कड़वाहट की शुरुआत असल में साल 2025 में हुई थी। दरअसल भारत और बांग्लादेश के बीच ये सीरीज श्रृंखला मूल रूप से साल 2025 में खेली जानी थी, लेकिन 2024 से 25 के दौरान बांग्लादेश में जिस तरह राजनीतिक तख्तापलट हुआ, हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए और सरकार बदली, उसने पूरा खेल कैलेंडर को तेज-नेज कर दिया। सुरक्षा की दृष्टि से बीसीसीआई ने और भारत सरकार ने उस वक्त टीम इंडिया को बांग्लादेश भेजने से साफ इनकार कर दिया था। उस समय उम्मीद जताई जा रही थी कि स्थितियां सामान्य होने पर यह सीरीज 2026 में रीशेड्यूल की जाएगी, लेकिन इसी बीच क्रिकेट बोर्ड और राजनीतिक संबंधों में कड़वाहट बढ़ती गई। तमीम इकबाल जैसे वरिष्ठ खिलाड़ियों ने रिश्ते सुधारने और बीसीसीआई के बीच कूटनीतिक बातचीत कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन बांग्लादेश में मौजूद नई अंतरिम सरकार और वहां के उग्र तेवरों की वजह से स्थितियां सुधरने के बजाय और बिगड़ती चली गई। T20 वर्ल्ड कप 2026 से ठीक पहले और आईपीएल के दौरान एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ। बांग्लादेश के स्टार तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स का हिस्सा थे, लेकिन बांग्लादेश में हो रहे घरेलू चुनाव और भारत विरोधी बयानों के बीच बीसीसीआई ने उन्हें हटा दिया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यहां तक कह दिया कि अगर हमारे खिलाड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती तो हम भारत में खेलने नहीं आएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट ने भी आग में घी डालते हुए बीसीबी का समर्थन किया और कहा बांग्लादेश को भारत का बहिष्कार करना चाहिए। लेकिन नतीजा क्या हुआ? बीसीबी के इस बेतुके रवैये की वजह से आईसीसी और बीसीसीआई ने सख्त रुख अपनाया। जहां एक तरफ बांग्लादेश नखरे दिखा रहा था, वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत ही समझदारी से काम लिया। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई के साथ लगातार बातचीत जारी रखी। हाल ही में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच T20 और वनडे सीरीज पक्की हो चुकी है। अफगानिस्तान इस सीरीज का होस्ट रहेगा और मैच भारत के ही दिल्ली स्टेडियम और ग्रेटर नोएडा में खेले जाएंगे। भारत इस सीरीज में गेस्ट टीम की तरह मैदान पर उतरेगा। अफगानिस्तान बोर्ड ने साफ किया है कि भारत के साथ उनके संबंध बेहद मजबूत है। बीसीसीआई ने भी ये सुनिश्चित किया है कि अगर बांग्लादेश सीरीज नहीं होती है तो उस टाइम विंडो का इस्तेमाल अफगानिस्तान के खिलाफ खेलकर किया जाएगा। ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए बहुत बड़ा और आर्थिक और रणनीतिक झटका है। अगर बात करें फाइनेंशियल नुकसान की, तो भारत के साथ द्विपक्षीय सीरीज न होने से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ है। जब भी भारत टीम किसी देश का दौरा करती है तो उस सीरीज के मीडिया राइट्स और स्पॉन्सरशिप 10 गुना महंगे बिकते हैं। बीसीबी ने अपने मीडिया राइट्स का टेंडर मार्केट में निकाला था, लेकिन जब तक भारत सीरीज की आधिकारिक पुष्टि नहीं होती, तब तक कोई भी ब्रॉडकास्टर उस टेंडर को खरीदने के लिए तैयार नहीं था। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित हुई है। राशिद खान और उनकी युवा टीम को भारत जैसी दुनिया की नंबर 1 टीम के खिलाफ लगातार खेलने का मौका मिलेगा, जिससे उनकी क्रिकेट तकनीक और वैश्विक साख दोनों मजबूत होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।